हुए चोटिल, 14 दिन तो हो सकते हैं बाहर, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ टेस्ट में उनका खेलना मुश्किल हो गया है। शुभम गिल के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ टेस्ट में बिल्कुल खेलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि इंट्रा स्क्वाड मैच के दौरान गिल के अंगूठे में फ्रैक्चर हो गया था, जिसके बाद उनके स्कैन के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां मैदान से बाहर जाने के बाद दोबारा नहीं लौट सके। आमतौर पर उन्हें चोट लगने से उबरने पर एकदम 14 दिन का समय लगता ही है, 2 सप्ताह लग जाता है, और गिल 2 सप्ताह तक क्रिकेट से दूर रह सकते हैं। इसका मतलब है कि वो फर्स्ट टेस्ट नहीं खेल सकते हैं। शुभम गिल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट से बाहर हो सकते हैं, और ये गिल के अंगूठे के फ्रैक्चर के कारण ऐसा हो रहा है। यह चोट स्क्वाड मैच के दूसरे दिन स्लिप में फील्डिंग करते हुए लगी है। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट मैच 22 नवंबर से पर्थ में खेला जाएगा, और दोनों टीमों के बीच में जो सीरीज आमने सामने होगी, भारत ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जीत मिली थी भारत को पिछले सीजन में, और उसके नायकों में से एक थे। बल्लेबाजी के मुख्य आधार हैं शुभम गिल। अगर कप्तान रोहित शर्मा आ जाते हैं पहले टेस्ट में, तो भारत का शीर्ष कमजोर दिख रहा है। वो भी अगर नहीं रहेंगे तो ये बहुत और कमजोर हो जाएगा। दोनों टीमों को विभाजित कराए जाने के बाद कराए गए, और अभ्यास मैच के दूसरे दिन फील्डिंग करते समय गिल को चोट लग गई थी, जिसके कारण उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा था। यह चोट के बाद शुभम गिल काफ़ी दर्द में दिख रहे थे। स्कैन के लिए तुरंत मैदान से बाहर चले गए। इस मामले में जानकारी रखने वाले भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI के एक सूत्र के अनुसार गिल के अंगूठे में फ्रैक्चर है, और टेस्ट शुरू होने के में 1 सप्ताह से भी कम समय बच गया है। इसीलिए स्टाइलिश बाएं हाथ के बल्लेबाजी के लिए शुरुआती मैच में समय पर फिट होना लगभग असंभव लग रहा है, और अंगूठे में फ्रैक्चर को ठीक होने में आमतौर पर 14 दिन तो रेस्ट में लगता ही है, जिसके बाद व्यक्ति नियमित रूप से नेक्स्ट प्रैक्टिस सत्र शुरू करने की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन इनका फ्रैक्चर अगर हो गया है तो इनका खेलना नामुमकिन है। फर्स्ट टेस्ट में ये नहीं खेलेंगे, जो भारत के लिए एक खतरे की घंटी है। टीम और भी कमजोर हो जाएगी अगर ये नहीं खेलेंगे तो। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो शुभम गिल की फिट होने की संभावना पर अगर हम देखें तो एडिलेड में दूसरा टेस्ट 6 सितंबर से शुरू होने की संभावना है, दूसरा टेस्ट, और उस समय तक उस मैच के समय पर फिट हो जाएंगे। गिल की अनुपस्थिति राष्ट्रीय टीम के लिए बहुत मुश्किल भरा समय हो सकता है, क्योंकि वह तीसरे नंबर के अहम बल्लेबाज हैं। रोहित की अनुपस्थिति में और उन्हें यशस्वी के साथ पारी की शुरुआत कराने के लिए विचार किया जा सकता था। वहीं लोकेश राहुल को भी टीम के अभ्यास शुरुआती दिन में प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर कोहनी में चोट लग गई थी, जिससे उन्हें भी मैदान छोड़ बाहर जाना पड़ा था, और अभी तक वो भी मैदान पर नहीं लौटे हैं। जिसका मतलब है जे आज भारतीय टीम चोट से ग्रसित होकर ये संभावना जताई जा रही है कि भारत में ओपनिंग कौन करेगा और मिडिल डाउन कौन होगा, इस पर शक जताई जा रही है। सारे लोग की संभावना जताई जा रही है। केएल राहुल दूसरे दिन भी नहीं उतरे फील्ड में, चोट वाली हिस्से पर आइसक्रीम की जरूरत पड़ी। वह शनिवार को अभ्यास के दूसरे दिन मैच में भी नहीं उतरे। हालांकि ऐसा एहतियात के तौर पर किया गया है। अगर गिल अनुपस्थित रहते हैं तो अभिमन्यु ईश्वरन को टेस्ट में पदार्पण मिल सकता है, क्योंकि भारत के पास ज्यादा विकल्प नहीं है। हालांकि बेटे के पिता बनने पर रोहित शर्मा अगर 3 दिन की ट्रेनिंग के लिए टीम में शामिल होने की संभावना पर फैसला अगर करते हैं तो कहानी कुछ अलग होगी, यानी कि उनके आने से टीम एक पूरी हो जाएगी, जो संभावना दिख रही है। भारतीय टीम में टेस्ट में पर्थ में 3 नेट प्रैक्टिस करेगी, और ये नेट प्रैक्टिस मैच के टेस्ट मैच शुरू होने के पहले होगा। अभ्यास मैच का आखिरी दिन रविवार होगा, जिसके बाद रिजर्व खिलाड़ी को छोड़कर भारत ए की टीम भारत वापस आएगी, और खिलाड़ी सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में
चली जाएगी, राज्य के टीम से जुड़ जाएगी, ऑक्सफोर्ड स्टेडियम में जाएगी जहां शुक्र होने वाली टेस्ट मैच मंगलवार